नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी मोदी के गढ़ में कांग्रेस की कूच से सहम उठे योगी आदित्यनाथ, 300 नेताओं के हाउस अरेस्ट की। वहीं हाईकोर्ट ने रद्द किया 2 साल पहले का विधानसभा चुनाव। बीजेपी के उड़े होश की। वहीं वंदे मातरम गाना होगा वरना यहां से जाना होगा। भाजपा के ऐलान से सियासत गर्म की। साथ ही इस दिन होंगे असम विधानसभा चुनाव। डेट आते ही ज्ञानेश से मिली कांग्रेस की। वही खबर के अंत में बात होगी एआई समिट में भीड़, चोरी, अव्यवस्था कराई देश की फजत, बैकफुट पर मंत्री की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अजीत पवार के प्लेन की जांच में एआई भी जुटी। डीजीसीए बोला डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का डेटा मिला। भतीजे रोहित ने साजिश की जताई आशंका। यूपी सरकार नए शिक्षकों की भर्ती नहीं करेगी, बोले शिक्षा मंत्री। 47,000 पद खाली, लेकिन हमारे पास पर्याप्त शिक्षक और शिक्षा मित्र। मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति की बैठक जारी। भारत और फ्रांस में 3 करोड़ 25 लाख की डील संभव। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से भी मिले मैक्रों। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस रद्द। कर्नाटक चुनाव में 40% कमीशन वाले विज्ञापन का मामला। हाईकोर्ट ने भाजपा नेता की याचिका की खारिज। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी का फिरोजाबाद में हो रहा विरोध। आपत्तिजनक चित्रण पर मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शन रोकने की मांग। इंडिया एआई समिट में शामिल होंगे बिल गेट्स। फाउंडेशन बोला निमंत्रण रद्द होने की खबरें गलत। तय शेड्यूल के हिसाब से ही कार्यक्रम होगा। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बोरा ने इस्तीफा लिया वापस। हाईकमान ने मनाया। 3 बार के विधायक अब्दुल रशीद मंडल ने छोड़ी पार्टी। शंकराचार्य विवाद पर ब्रजेश पाठक बोले चोटी खींचना महाअपराध है, जिसने भी खींची उसे महापाप लगेगा। सब कुछ लिखा जा रहा है। बसपा में आकाश के ससुर अशोक का कद बढ़ा। मायावती ने रामजी लाल गौतम के पर कतरे। यूपी में नौशाद अली को 4 मंडलों की मिली जिम्मेदारी। बजरंग दल ने धर्म पूछकर बंद कराई मुस्लिमों की दुकान। जय माता दी लिखकर चाट बेच रहा था। गाली गलौज की कहा मुसलमान होना तुम्हारी गलती। विधायकों की बैठक की तैयारी में थे डीके शिव कुमार। सिद्धारमैया ने पलटा गेम, ले जा रहे विदेश। तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने। संसद भवन में ली शपथ। 25 कैबिनेट और 24 राज्य मंत्री सरकार में होंगे शामिल। 2014 में ही सीएम बनने वाला था मैं। राहुल के फोन से पलट गई बाजी। सीएम शर्मा ने बताई कांग्रेस छोड़ने की अपनी कहानी। हिमंता बोले गोगोई का केस सबूत समेत केंद्र को भेजा। दावा कांग्रेस सांसद ने पाकिस्तान की यात्रा की। उनकी पत्नी ने भारत की जानकारी की शेयर। विराट कोहली और अनुष्का वृंदावन पहुंचे। प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद। भक्तों के साथ हाथ जोड़कर 1 घंटे तक बैठे और सत्संग सुना। 5 देशों के 14 पूर्व कप्तानों की पाकिस्तान सरकार को चिट्ठी। इमरान खान के इलाज की मांग। इनमें भारत के 2, पाकिस्तान का कोई नहीं। ट्रंप बोले ईरान के साथ बातचीत में मैं सीधे तौर से शामिल रहूंगा। पिछले साल परमाणु ठिकानों पर निशाने से इन्हें अक्ल आई। आज स्विट्जरलैंड में बैठक। राजद तिवारी ब्राह्मण, इसीलिए रामविलास की तारीफ नहीं पच रही। राजद विधायक सर्वजीत बोले वो हमारे आइकन। विधानसभा में शराबबंदी की समीक्षा की मांग। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी का मामला। विधान परिषद समिति के सामने पेश हुए कुणाल कामरा। पुणे लैंड स्कैम में पार्थ पवार को मिली बड़ी राहत। जांच समिति ने दी क्लीन चिट। 2 अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक देखना ना भूलें। लखनऊ पुलिस से भिड़े कांग्रेसी बैरिकेडिंग पर चढ़े। 300 कार्यकर्ता हाउस अरेस्ट। अखिलेश बोले एक पुलिस वाले के सामने 50 खड़े हो जाओ। दरअसल आपको बता दें कि आज लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प हो गई। जमकर धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, विधायक आराधना मिश्रा, मोना समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। 1 घंटे तक गहमागहमी का माहौल रहा। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को रोकने में पुलिस
वालों के पसीने छूट गए। आरएफ और पीएसी के 500 से ज्यादा जवानों ने किसी तरह सभी को उतार कर बस में ठूस ठूस कर भरा और इको गार्डन ले गए। अजय राय बैरिकेडिंग से उतरने लगे तो उनका पैर फिसल गया, वे लड़खड़ाकर गिर गए। पुलिस वालों ने उन्हें संभाला। दरअसल अजय राय ने बीते दिन मनरेगा शंकराचार्य और माता अहिल्याबाई होलकर मुद्दे को लेकर विधानसभा का घेराव किया था। इस समय विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, इसे देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। कांग्रेस ऑफिस को छावनी में बदल दिया गया है। ट्रकों में भरकर पीएसी और आरएफ के जवान पहुंचे हैं। बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया समेत प्रदेश भर के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, जो लखनऊ के लिए रवाना हुए थे। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और लौटा दिया। एआई समिट में भीड़ और अव्यवस्था से डेलीगेट्स परेशान, सामान चोरी हुआ, घंटों कतार में रहे खड़े। बता दें कि दिल्ली के भारत मंडपम में दुनिया के सबसे बड़े टेक इवेंट में से एक एआई इंपैक्ट समिट 2026 चल रहा है। इसके पहले दिन 16 फरवरी को हुई अव्यवस्थाओं पर केंद्र सरकार ने माफी मांगी है। पहले दिन हजारों की संख्या में स्टार्टअप फाउंडर्स, टेक एक्सपर्ट्स और विदेशी डेलीगेट्स पहुंचे थे। भारी भीड़ और कड़ी सुरक्षा के कारण एंट्री पॉइंट्स पर लंबी कतारें लग गई। ग्लोबल टेक कंपनियों के प्रतिनिधि और डेलीगेट्स को घंटों इंतजार करना पड़ा। कुछ के सामान भी चोरी हुए हैं। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज 17 फरवरी को कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट है। पहले दिन ही 70,000 से ज्यादा लोग कार्यक्रम में पहुंचे। अब इंतजाम ठीक है, लेकिन अगर कल किसी को परेशानी हुई तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सुझाव के लिए तैयार है और अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक वॉर रूम बनाया गया है जो 24 घंटे काम कर रहा है। समिट में हुई अव्यवस्था पर कांग्रेस ने एक पोस्ट किया है। इसमें लिखा, दिल्ली में एआई समिट हो रहा है, लेकिन वहां के हालात बहुत ही भयानक हैं। समिट में मिसमैनेजमेंट से फाउंडर्स और प्रदर्शनी लगाने वाले बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी के आने के लिए मेन हॉल खाली करा दिया गया और प्रदर्शनी लगाने वालों को उनके ही पेड स्टॉल्स से निकाल दिया गया। दर्शकों, जब बीबीसी ने इसे छापा तो रेल मंत्री की फजीयत हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, माफी मांगी। संपत्ति छिपाने पर कांग्रेस एमएलए की गई कुर्सी, बीजेपी के क्यों उड़े होश। बता दें कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक एसएन सुब्बा रेड्डी का चुनाव रद्द कर दिया है। वे 2023 के विधानसभा चुनाव में चिकबल्लापुर जिले की बागपल्ली सीट से जीते थे। कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि जो सीट कांग्रेस के पास थी अब उस पर उनके विधायक की सदस्यता खत्म हो गई। अगर दोबारा चुनाव हुआ तो सीट बचाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। भाजपा उम्मीदवार मुनि राजू ने 24 जून 2023 को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुब्बा रेड्डी ने नामांकन के समय अपनी पूरी संपत्ति की जानकारी नहीं दी। उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे कुछ आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई। बता दें कि ऐसे ही बीजेपी के विधायकों पर भी संपत्ति छिपाने का आरोप लगा है, जिस वजह से बीजेपी भी काफी घबराई हुई नजर आ रही है। भाजपा विधायक बोले 10-10 बांग्लादेशियों के सिर काटेंगे। छिंदवाड़ा में 50,000 रुपए का इनाम की घोषणा। जहां जहां हिंदुओं पर वार हो रहे हैं वहां वहां ओवैसी चुप रहते हैं। वंदे मातरम गाना होगा वरना यहां से जाना होगा, नहीं तो तेरी औकात बता देंगे। ये बात तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने छिंदवाड़ा में आज आयोजित हिंदू गर्जना रैली में कही। टी राजा ने कहा कि कई नेता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भाषा और प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। अपने ऊपर हुए हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरी जान लेना चाहता है तो पूरी तरह से ले, लेकिन बच गया तो सख्त जवाब देंगे। उन्होंने नो केस नो एफआईआर की मांग भी रखी और कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे मान ले तो उनके बजरंगी 10-10 बांग्लादेशियों का सिर काटेंगे। भाजपा विधायक ने कहा कि उनका कभी राज आया तो वह एक आतंकी का सिर काटने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देगी। सभा के दौरान टी राजा सिंह ने एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर भी टिप्पणी की। उन्होंने खुद को उनका जीजा बताते हुए कहा कि ओवैसी बंधु हमेशा उनकी चिंता करते हैं। टीपू सुल्तान को नायक बताने वाले बयान पर राजा ने कहा कि टीपू सुल्तान ने सिर्फ अपनी सल्तनत बचाने के लिए युद्ध लड़े। वह टीपू सुल्तान नहीं, टीपू शैतान है। राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स से की मुलाकात, बीजेपी पर उनकी मुश्किलों को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। बता दें कि कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स
पर बीते दिन राहुल गांधी की गिग वर्कर्स के डेलीगेशन से मुलाकात का वीडियो शेयर किया। राहुल ने कहा कि राज्य और केंद्र में सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिग वर्कर्स के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकारें इस अन्याय को नजरअंदाज कर रही है। गिग कंपनियों के लिए कोई मजबूत कानून नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है और कोई जवाबदेही नहीं है। राहुल गांधी के मुताबिक ये मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैं जन संसद में गिग वर्कर्स के एक डेलीगेशन से मिला। उन्होंने कहा कि गिग सेक्टर में वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा दलित और आदिवासी कम्युनिटी से है। इस सिस्टम में उनके साथ क्लास और जाति के आधार पर भेदभाव होता है। महिला गिग वर्कर्स दोहरे शोषण का शिकार हैं। उन्हें आर्थिक असुरक्षा और सम्मान और फिजिकल सिक्योरिटी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। सपोर्ट मिलने की जगह इन वर्कर्स से उनके काम की इज्जत छीनी जा रही है। असम विधानसभा चुनाव सिंगल फेज में हो सकता है। अप्रैल के पहले हफ्ते में वोटिंग संभव। जी हां, बता दें कि असम में अगले महीने के पहले हफ्ते यानी 4 से 8 मार्च के बीच विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अप्रैल के पहले हफ्ते में वोटिंग हो सकती है। सभी 126 सीटों के लिए एक या अधिकतम 2 फेज में वोटिंग होने की संभावना है। मंगलवार को भाजपा, कांग्रेस सहित राज्य की छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव के साथ आज भाजपा, कांग्रेस सहित राज्य की छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग के साथ बैठक में इनकी मांग रखी है। पार्टियों ने चुनाव की तारीख बिहू त्योहार के आसपास रखने की अपील की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग कर सके। आपको बता दें कि असम की 126 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को समाप्त हो रहा है। राज्य में 10 साल से सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। पार्टी तीसरी बार जीत का दावा कर रही है। भाजपा ने इस बार 126 में से 100+ सीटें जीतने का टारगेट रखा है। पीएम मोदी 6 महीने में 4 बार राज्य का दौरा भी कर चुके हैं। पंचायत चुनाव को लेकर अखिलेश का बड़ा दावा, बताया क्यों बीजेपी कर रही है ऐसा काम। जी हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश यादव का दावा है कि भाजपा जानबूझकर आरक्षण के पेश में फंसाकर पंचायत चुनावों को टालने की कोशिश कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।